हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। देखिए, आपका जो मैंने पिछले वीडियो का सेशन लिया था उसके अंदर मैंने ये जो क्वेश्चन है 9th नंबर का और जो 10th नंबर का क्वेश्चन है, इन दोनों को मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ बहुत सारी चीजें और भी होमवर्क में दी थी, जिसका बहुत अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आया था। बहुत ज्यादा बच्चों ने इसका आंसर भी सही बताया था। किस चीज के मिलाने से कपड़े वाला साबुन बनता है और किस चीज के मिलाने से नहाने वाला साबुन बनता है, ये भी आप लोगों ने रिस्पॉन्स करा था, ठीक है। खैर, आज का हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होगा इसी क्वेश्चन से, क्योंकि ये मैंने होमवर्क दे रखा था। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोगों को इस चीज में थोड़ा बहुत भी डाउट होगा उन लोगों को पहले मैं क्लियर करूं, देन हम आगे क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा गया है कि विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। एक्चुअल में देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। बहुत सारे लोगों ने पल्सेस बता दिए थे कल लाइव चैट के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया था, पल्सेस जो होता है ये प्रोटीन का होता है। प्रोटीन का होता है रिच सोर्स, ठीक है। जो दालें होती हैं इनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है। बट आपका जो आंसर होगा वो होगा सेरेल्स, मतलब जिसे हम बोलते हैं अनाज, ठीक है। जो अनाज होते हैं जिनको हम लोग खाते हैं, इसके अंदर जो होता है वो विटामिन बी जो होता है वो मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इस ऑप्शन में दिए गए से जो है, जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा विटामिन बी अनाज के अंदर पाया जाता है। सो आंसर जो सही होगा वो फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब आप लोगों को बताना है कि विटामिन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर पहला कि विटामिन की खोज किसने की थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। जो विटामिन होता है ये कहां पे आएगा, किस सेक्शन के अंदर आएगा। तो चूंकि ये खाने की चीज है, आपको पता है अनाज से हमें मिलेगा विटामिन, तो कहां से आएगा, क्या काम करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं या न्यूट्रिशन जो होता है उस प्रोसेस को समझिए। तो न्यूट्रिशन के अंदर एक हमारा होता है कि अल्प पोषक तत्व, एक होता है मुख्य पोषक तत्व, ठीक है। एक होता है मुख्य पोषक तत्व, ठीक है, और एक होता है अल्प पोषक तत्व। देखिए, मुख्य पोषक तत्व में तीन चीजें आती हैं। एक आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है, प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे बायोलॉजी के सेक्शन में, तो कार्बोहाइड्रेट इतनी डिटेल में करा रखा है कि आपको उससे बाहर कहीं नहीं कुछ मिलने वाला। दूसरा आता है न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी को पोषण देते हैं। उसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है मुख्य पोषक तत्व, एक अल्प पोषक तत्व। पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आता है प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। एंड तीसरा आता है आपका फैट, ठीक है। क्या आता है, फैट। क्लियर हो गया। याद रखिए, जो अल्प पोषक तत्व है इसमें आता है आपका विटामिन, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये विटामिन हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो मुख्य पोषक तत्व हैं वही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, विटामिन एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ये काम क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार रखते हैं। रोगों से लड़ने के लिए या रोगों से लड़ने और बचने दोनों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन, विटामिन, वाटर, मिनरल्स। मिनरल्स होते हैं, इन सबको मैंने पढ़ाया है न्यूट्रिशन के अंतर्गत, ठीक है। जब आप वहां पे पढ़ोगे तो इस चीज का एक एक चीज का मैंने पोस्टमार्टम करके पढ़ाया है, आप ध्यान से वहां पे पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, मेरा क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है और फैट का पाचन कहां से शुरू होता है। ये तीनों आपका होमवर्क है। फटाफट मुझे बताइए कि तीनों का पाचन कहां से शुरू होता है, ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा अनाज। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऐसा इंटरनल ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा है। बॉडी के अंदर सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है वो आपको बताना है, कमेंट करके बताइए, बताना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो इंटरनल ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा है, तो वो है लीवर। कौन सा है, लीवर, ठीक है। हिंदी देखो कितनी खतरनाक लिखा गया, नजर के सामने जिगर के पास, है ना। तो
तो ये जो लीवर है वो आपका सबसे लार्जेस्ट होता है। अब लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर होता क्या है, सबसे बड़ी चीज तो ये है सर, लीवर होता कहाँ है। चलो बताता हूं, ध्यान से देखना। देखो मान लो ये आपका सिर है और फिर ऐसे आपका कंधा है और ये आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, और यहां से ऐसे मुंह है आपका, ठीक है, और फिर ये गला है, फिर ये दूसरी तरफ बॉडी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपकी नाक हो गई आप मान लो, और इधर से आपका मुंह है जिसमें से ये पाइप ऐसे आ गया है, ठीक है। समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि मुंह जो है ये, मैं देखो फिजिक्स का पूरा डायग्राम बना रहा हूँ बायोलॉजी के अंदर। माउथ के अंदर ये जो चीजें अंदर आती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारी पसलियां होती हैं और डायफ्राम होता है। उसके बाद यहाँ पे इस साइड में स्टमक होता है। क्या होता है? स्टमक होता है, ठीक है। और इसके अपोजिट साइड में आपका लीवर होता है, ठीक है, लीवर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और लीवर के ही अंदर एक छोटा सा गाल ब्लैडर पाया जाता है, गाल ब्लैडर पाया जाता है। और ये स्टमक और लीवर एक दूसरे से इस पाइप के थ्रू जुड़े होते हैं, और फिर स्टमक जो होता है वो फिर जुड़ जाता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो ऐसे 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 घूमी होती है, खूब छोटी सी, और इसके किनारे किनारे हमारी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। लीवर यहाँ पे होता है। याद रखिए लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस एक ऐसा जूस है, इकलौता एक ऐसा जूस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नोट कर लिया करो इसको। एकमात्र जूस, एकमात्र ऐसा जूस है जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। कोई भी एंजाइम जो होता है बाइल जूस के अंदर वो नहीं पाया जाता है। याद रखिए जो बाइल जूस का पीएच होता है वो होता है 7.7, यानी कि पीएच स्केल अगर हम देखें, ठीक है, पीएच स्केल अगर हम देखें तो ये स्टार्ट होता है कहां से? ये स्टार्ट होता है आपका 0 से, फिर 7, एंड फिर स्टार्ट 14 तक। तो इधर जितने होते हैं ये सब के सब एसिड होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे इधर आप जाओगे इधर बेस का नेचर बढ़ता जाता है। तो चूंकि बाइल जूस जो है वो क्या है? 7.7 है, यानी यहां कहीं पे आएगा 7.7 पे। तो इसका मतलब जो बाइल जूस है वो सबसे ज्यादा, देखो बाइल जूस जब जैसे जैसे 14 तक जाओगे ना तो बेस यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और जब 0 पे जाओगे तो यहाँ पे एसिड मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब मैंने आपको बताया HCl का जो होता है पीएच वो 1.5 होता है, तो मैक्सिमम HCl मतलब जो तेजाब, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का 1.5 होता है। यानी जैसे जैसे 0 वाला अगर हम एसिड ले लेंगे ना, जिसका पीएच 0 होगा वो बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक। इसी तरह से जिसका बेस जो होगा, जिसका पीएच जो होगा वो 14 होगा, वो बेस में सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। तो चूंकि 7.7 है इसलिए ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, बॉडी के अंदर ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, ज्यादा खतरा पैदा नहीं करता है। तो बाइल जो उसका सिक्रेशन तो लीवर करता है। अब याद रखिएगा बाइल जूस का सिक्रेशन जो होता है, सिक्रेशन जो होता है वो कौन करता है? वो लीवर करता है, ठीक है। सिक्रेशन जो होता है वो लीवर करता है, बट इसका स्टोर कौन करता है? तो यही गॉल ब्लैडर करता है। कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। और गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? ये बाइल जूस का स्टोर करता है। बाइल जूस को पित्त रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त रस बोलते हैं। तो ये पित्ताशय जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं उसमें जाके ये स्टोर होता है। अब काम क्या होता है इसका? तो फैट के पाचन में ये हेल्प करता है। किसके पाचन में हेल्प करता है? फैट के पाचन में हेल्प करता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। किसमें हेल्प करता है? फैट के पाचन में ये हेल्प करता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस है इसकी, ठीक है। अब याद रखिए गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है ये कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। और ये ऑक्सलेट जो होता है ये ऑक्सैलिक एसिड जो होता है उसी से मिलकर बना है, ऑक्सैलिक एसिड से मिलकर बना है। और ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो टमाटर के सीड के अंदर, जो टमाटर की सीड होती है, बीज होता है ना अंदर, पके हुए टमाटर के अंदर, उसके अंदर ये पाया जाता है। और इसी के टमाटर के अधिक सेवन से या फैट के अधिक सेवन से, या आप कह सकते हैं नॉर्मली जो सेवन की वजह से स्टोन जो होता है वो इसी सीड की वजह से हो जाता है, कभी कभी टमाटर के सीड की वजह से हो जाता है, ठीक है।
अच्छा, इस स्टोन को दूर करने में कौन सा तत्व यूज किया जाता है? तो मैग्नीशियम नाम का जो तत्व होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। और ये जो मैग्नीशियम है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोफिल के अंदर ये पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इतनी सारी चीजें बताई, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। खैर, इसीलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, उनका पोस्टमार्टम करने के लिए सोचता हूं, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन रट के हम जाएंगे ना तो कोई मतलब नहीं है। हम सबको कनेक्ट करा के जाएंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो कनेक्ट कराने में क्या है कि जितनी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, किसी भी इनमें से कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो मैं सबको बताऊंगा, हर बार बताऊंगा। तो अगर 10 बार यहाँ पे सुन लिए तो आपको इससे बाहर इसमें के अंदर से जितने क्वेश्चन, अब ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे खतरनाक एसिड कौन सा होगा, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए ना कि जो 0 के करीब में होगा वो सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक बेस कौन सा होगा? तो जो बेस 14 के करीब में होगा वो सबसे खतरनाक होगा। तो आपको स्ट्रक्चर से तो बहुत सारी चीजें याद हो जाती होंगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लीवर। याद रखिए किडनी जो होता है, वाह भैया, किडनी जो होता है ये किस चीज का काम करता है? तो फिल्ट्रेशन का काम करता है। किसका काम करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। किस चीज के फिल्ट्रेशन का काम करता है? तो ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करता है। किसके फिल्ट्रेशन का? ब्लड के फिल्ट्रेशन का। किस चीज को फिल्टर करेगा? अब बताओ, किडनी किस चीज को फिल्टर करेगा? तो किडनी आपके यूरिक एसिड यानी जो यूरिया होती है उसको फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, जो यूरिया होती है उसको फिल्टर करने का काम करता है। कौन करता है? तो किडनी जो होती है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। आपके ब्लड के अंदर से जो यूरिया होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है। क्लियर हो गया? तो किडनी जो होती है वो किससे बनी होती है? नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। आपको पता है नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। बहुत ज्यादा नेफ्रॉन सेल से किडनी का निर्माण होता है। जो किडनी होती है वो बहुत ज्यादा नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। ठीक है, याद रखिए, हम एक दिन में, यानी किडनी जो होती है वो एक दिन में कितना यूरिन फिल्टर करती है? तो 1.5 लीटर की जो यूरिन होती है उसको फिल्टर करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी होती है वो एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन को फिल्टर करती है। इज इट क्लियर? अब आप बताइए, यूरिक में यानी कि जो यूरिया होती है, या आप कह सकते हो यूरिन के अंदर, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूरिन के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, जल्दी से बताइए, यूरिन के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिन के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, देखिए, विटामिन जो होता है यूरिन के अंदर वो कौन सा होता है? विटामिन सी सबसे इंपॉर्टेंट है जो पाया जाता है। अच्छा, अब इसी बात पे आप लोग एक और चीज बताइए, अगर हार्ट का नाम आ गया यहाँ पे, तो हार्ट के चारों तरफ, मैंने आपको जब मैराथन क्लास लिया था तो मैंने आपको बताया था क्या, हार्ट जो होता है ये सेप्टम हो गया आपका, और ये 4 चेंबर में डिवाइड होता है। ठीक है, हार्ट के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है? चलो बताओ फटाफट, कौन सी झिल्ली जो होती है वो हार्ट के चारों तरफ होती है? अगर ये आपको याद होगा ना तो आपको ये भी पता होगा कि ईसीजी और ईईजी ये क्या होता है। ठीक है, तो हार्ट के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, कौन सी झिल्ली पाई जाती है? जल्दी से बताइए सब लोग। ठीक है, तो हार्ट के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है ये आपको बताना है। चलिए, पैंक्रियाज के बारे में हम लोग बात करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग पैंक्रियाज बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा ये भी है। खैर आगे, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विथ अ थिन लेयर ऑफ, ये आपका आ गया भैया केमिस्ट्री। चलो बताओ, तो गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनाइजेशन जिसे बोलते हैं जस्तीकरण, हिंदी में इसका नाम ही है जस्तीकरण। लेकिन याद रखना दोस्तों, कभी भी जस्तीकरण नहीं देता है। अगर आपको दे दिया जस्तीकरण तब तो भैया आप तो आसान मार दोगे तुरंत उठा के जस्ता। इसीलिए ये एग्जाम में भी हिंदी ऐसे लिखता है। ध्यान से सुन लो हिंदी वालों, जिनको हिंदी अच्छी लगती है वो लोग सुन लें कि आपसे ज्यादा शातिर हो गया एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि पता है गैल्वेनाइजेशन की शुद्ध हिंदी क्या होती है? जस्तीकरण। तो जस्तीकरण इसलिए नहीं देता है क्योंकि आप ऑप्शन में जस्ता देख के लगा लोगे, इसीलिए गैल्वेनाइजेशन देता है। ठीक है, वल्कनाइजेशन एंड गैल्वेनाइजेशन दो प्रोसेस होती हैं।
वल्कनाइजेशन में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी मेथड होती है जिसमें लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए हम एक लेप, एक पतली परत का यूज करते हैं। वो पतली परत किस चीज की होती है, तो वो जिंक क्लोराइड की होती है, ZnCl2 की होती है, जिंक क्लोराइड की पतली परत होती है, ठीक है। इसी को जब हम लगाते हैं तो उसी प्रक्रिया को जस्तीकरण बोलते हैं, ठीक है। चूंकि जस्तीकरण देने से, ये जस्ता नाम का जो वर्ड है वो इसमें अटैच हो जाता है, इसलिए इसको नहीं देते हैं, गैल्वेनाइजेशन ही देते हैं, ठीक है। तो जिंक जो होता है ये जस्तीकरण से रिलेट करता है, ZnCl2, ठीक है। अच्छा, अब जिंक का आप लोगों को बताना है, जिंक का किसी एक अयस्क का नाम बताइए, जिंक के अयस्क का नाम बताइए, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैलमिन नाम का जो अयस्क होता है वो जिंक का होता है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलमिन नाम का जो अयस्क होता है ये किसका होता है, जिंक का होता है। सिल्वर के बारे में बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये यूज होता है किसमें, तो फोटोग्राफी में यूज होता है। किसमें यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है। याद रख लीजिए, फोटोग्राफी में कौन यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। ऐसे आप डिटेल में पढ़ते जाओगे तो पूरी केमिस्ट्री यही खत्म हो जाएगी, एल्युमिनियम के बारे में, तांबा के बारे में सब लोग बताते जाएंगे तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक क्लोराइड। किसके याद रखेंगे, गैल्वेनाइजेशन में किस चीज का लेप लगाते हैं, तो जिंक क्लोराइड का लेप हम गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में यूज करते हैं। क्लियर हो गया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बताओ ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, चलो जल्दी जल्दी बताओ, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज क्या कहते हैं, स्टडी को जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होता है उसमें हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है साइटोलॉजी, इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। कैसे याद रखोगे, आप पढ़े होंगे, आज नहीं तो कहीं भी आपने पढ़ा होगा कि जो सेल होती है, कोशिका जो होती है, ये साइटोप्लाज्म नामक इसमें द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो वो जो साइटोप्लाज्म होता है जिसे कोशिका द्रव्य आप लोग बोलते हैं, ठीक है। मान लो ये छोटी सी कोशिका है, तो वो जो साइटोप्लाज्म डॉटेड है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से याद रखो कि जब भी साइटो वाला वर्ड आएगा तो ये सेल से कनेक्ट करेगा। किससे कनेक्ट करेगा, साइटो वाला वर्ड आएगा तो किससे कनेक्ट करेगा, सेल से कनेक्ट करेगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोलॉजी जो है ये आपकी स्टडी ऑफ सेल से होती है। अच्छा, सेल्फ फिजियोलॉजी, तो शरीर की खुद की क्रिया का अध्ययन, तो इससे तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा ऑप्शन हिस्टोलॉजी, तो दिस इज आवर राइट आंसर, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है, इसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। याद रखिए जो टिश्यू होता है, जो आपका टिश्यू है, ठीक है, जो टिश्यू है ये मिलके बना होता है सेल्स से। किससे मिलके बना होता है, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो इससे मिलकर बनता है अंगतंत्र, यानी कि आप कह सकते हो एक सिस्टम बनता है, और इसी सिस्टम का नाम हम क्या देते हैं, बॉडी। याद रखिए जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड क्या है, तो ब्लड अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन दे करके कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन क्या है, तो याद रखिए जो ब्लड है वो टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि ब्लड हर सेल के पार्ट तक जाता है, मतलब बॉडी के हर पार्ट तक जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, किसको, ब्लड को। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, याद रखिए कनेक्टिव टिश्यू किसे बोलते हैं, तो हम इसे ब्लड को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुगर केन कंटेन्स, जो गन्ना होता है वो कंटेन करता है, किस किस चीज को कंटेन करता है, तो देखिए किस चीज को कंटेन करता है,
आपका ऑप्शन है ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जल्दी से बताना है आपको, ग्लूकोज एंड माल्टोज। तो जो शुगर केन होता है वो किसको किसको कंटेन करता है, या किसके किसके मिलने से शुगर केन यानी गन्ने के अंदर कौन कौन से लोग पाए जाते हैं, या किसके किसके मिलने से गन्ने का निर्माण होता है। दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वीक के साइंस के जो क्वेश्चंस आपने देखे वो कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए, और क्या आपने वहां से सीखा, और आपको सेशन कैसा लगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। उससे मेरा जो होता है ना, मेरा कॉन्फिडेंस, और मेरा भी, मुझे क्या चाहिए, सिंपल है, बच्चों से सिर्फ एक तारीफ चाहिए होती है। और तारीफ के लिए जरूरी नहीं है आप हमेशा तारीफ करो, आप मेरे के अंदर जो कमियां हैं वो भी बताओगे तो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए, आप लोग खुद एक भविष्य के टीचर हो, तो आप लोग खुद जान सकते हो किसके अंदर कमी क्या है और उसकी अच्छाई क्या है, ठीक है। चलिए बताइए, शुगर केन यानी कि जो गन्ना होता है, ये क्या क्या कंटेन करता है, या इसके अंदर क्या क्या होता है। तो शुगर केन जो होता है वो दो लोगों को कंटेन करता है, किसको किसको, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को, ठीक है। अब अगर हम ग्लूकोज के बारे में बात करें या हम शुगर केन के बारे में बात करें, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट के सेक्शन में मैंने करा रखे हैं। इसमें करा रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट के सेक्शन में मैंने करा रखे हैं। अब मैं इसका पोस्टमार्टम नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा बताने वाला हूं आपको कि कार्बोहाइड्रेट में 3 तरह के हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करा था, ठीक है। कौन कौन सा? पहला हमने किया था मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है, जिसमें आपके ग्लूकोज का एक पार्ट होगा। दूसरा हमने करा था डायसैकेराइड, और तीसरा हमने करा था पॉलीसैकेराइड। तो ग्लूकोज सॉरी कार्बोहाइड्रेट के सेकंड सेक्शन यानी डायसैकेराइड में मैंने पहली जो चीज आपको बताई थी वो बताई थी माल्टोज। क्या बताई थी? माल्टोज। और माल्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज जब दो बार मिलते हैं तो माल्टोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था आपको सुक्रोज, सुक्रोज। और इसी सुक्रोज को हम सुगर केन यानी सुगर बोलते हैं, सुगर केन गन्ना। क्लियर हो गया। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था डायसैकेराइड के अंदर वो है लैक्टोज, लैक्टोज, ठीक है। जो कि लैक्टोज जो होता है ये मां के दूध के में पाया जाता है, मां के दूध में पाया जाता है, ठीक है। और यहां पे जो मैंने पहला बताया था वो बताया था ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। और तीसरा मैंने बताया था गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो याद रखिए, जब ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज को आप मिलाओगे, ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज को मिलाओगे तो आपका माल्टोज निर्मित होता है। जब ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज को मिलाओगे तो सुक्रोज निर्मित होता है। देखिए, ग्लूकोज के साथ जब फ्रक्टोज को मिलाएंगे तो सुक्रोज निर्मित होता है। यहां देखिए, ग्लूकोज के साथ सुक्रोज मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज के साथ जब सुक्रोज मिलाओगे तो ये नेक्स्ट स्टेप यानी पॉलीसैकेराइड में आ जाएगा, और यहां पे निर्माण होता है स्टार्च का। इसका निर्माण होता है स्टार्च का, ठीक है। हालांकि इससे नहीं होता है, पॉलीसैकेराइड वो और भी ज्यादा चीजों से बनता है। अगला है ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज, तो ये शुगर मिलेगा। ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज मिला दोगे तो आपको मिल जाएगा लैक्टोज, ठीक है। माँ का दूध, इसीलिए बच्चा जब पैदा होता है उसे बोला जाता है माँ का दूध बहुत इनवार होता है। क्यों? क्योंकि वो डायसैकेराइड होता है, मतलब 2 पार्टिकल होते हैं ग्लूकोज के, मतलब एनर्जी ज्यादा देता है वो, ठीक है। और अकेला ग्लूकोज लोगे तो एनर्जी कम रहेगा। गैलेक्टोज भी ले रहे हो आप उसके अंदर, यानी लैक्टोज यानी माँ के दूध से आपको ग्लूकोज भी मिल रहा है, गैलेक्टोज भी मिल रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब मिला दोगे तो आपको मिलेगा लैक्टोज, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ग्लूकोज और माल्टोज जब आप मिलाओगे, ग्लूकोज और माल्टोज जब आप मिलाओगे तो आपको मिलेगा सेलुलोज, जो कि पौधों के अंदर पाया जाता है। हालांकि याद रखिए कि मैं फिर से बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है सिर्फ इन्हीं दोनों के मिलाने से ये बने। पॉलीसैकेराइड मतलब उसमें ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। याद रखिए, अगर मैं ग्लूकोज के बारे में बात करूं, हर जगह ग्लूकोज दिया है ना,
देखिएगा ध्यान से। तो ग्लूकोज जो होता है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। बहुत फेमस क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, तो वो होता है ग्लूकोज। फ्रक्टोज जो होता है ये फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, फलों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और गैलेक्टोज जो होता है, तो जो गाय का दूध हम लोग लेते हैं ना, गाय का दूध, गाय का दूध वो होता है गैलेक्टोज, उसके अंदर पाया जाता है। गाय के दूध यानी सामान्य जो दूध हम लोग लेते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? गैलेक्टोज जो होता है वो आपके इसके अंदर पाया जाता है। याद रखिए कि गैलेक्टोज हमने बताया होती है, उसके अंदर ये पाया जाता है माल्टोज। और सुक्रोज मैंने आपको बताया ही, सुक्रोज का मतलब ही होता है, सुक्रोज का मतलब ही होता है सुगर, सुगर। ठीक है, यानी गन्ने के अंदर ये पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको पूरी डिटेलिंग मैंने यहाँ पे भी बता दी कि क्या होता है। अभी भी कार्बोहाइड्रेट पूरा नहीं बताया आपको। ठीक है, अब एक और बच जाता है, वो भी देख लीजिए आप लोग ध्यान से। एक और क्या बच जाता है कि पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज मैंने बता दिया, स्टार्च मैंने बता दिया, एक और बच जाता है, उसको आप लोग लिख लीजिए। तो एक बच जाता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ठीक है, ठीक है ना। इसे केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसे ये कहां पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। ठीक है, और यह एनर्जी देता है, और लीवर को हम केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। याद रखिए, लीवर को केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं, लीवर को केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं। मतलब सारी प्रोसेस यहां से होकर गुजरती है, मैं आपको बता रहा हूं। लीवर जो होता है ये केमिकल फैक्ट्री है। और अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है वो लीवर होता है। इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर होता है। याद रखिए, लीवर की जो रिकवरिंग प्रोसेस होती है वो 90% होती है। मतलब अगर लीवर जो है वो इफेक्टेड हो जाता है किसी चीज से, तो अपने आप को रिकवर कर सकता है 90% के केस में। लेकिन माइंड की, जो हमारा माइंड होता है, ठीक है, माइंड यानी कि ब्रेन जो होता है, उसकी रिकवरिंग प्रोसेस केवल 10% की होती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर ब्रेन पे चोट लग जाएगी तो ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिकवर 10% ही कर पाता है। ठीक है, लेकिन लीवर के जो सेल होते हैं वो अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, वो अपने आप को फिर से सही कर सकते हैं। इसलिए लीवर जो होता है वो 90% अपने आप को रिकवर कर। आप लोगों ने सुना होगा लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो गया लेकिन लोगों का ठीक हो जाता है, बहुत कम केस में। देखो 90% रिकवर करता है, इसका मतलब ये नहीं कि 100% करता है, 10% केस में नहीं कर पाता होगा। ठीक है, तो याद रखिए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वाटर फ्रॉम सॉयल इंटर्स इनटू रूट हेयर ओविंग टू। किसके थ्रू जो है, जो पानी होता है वो रूट के हेयर में, यानी रूट के हेयर्स के थ्रू, किस सहायता से या किस चीज से पानी जो होता है वो अंदर घुसता है पौधे के अंदर। ठीक है, आपको बताना है क्या प्रोसेस है। एक्चुअली में ये प्रोसेस का नाम आपसे पूछा गया है कि किस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर होता है रूट से वो पौधे के अंदर जाता है। तो जल्दी से बताइए। ऐसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, देखो ये गलत लिखा है, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई पौधा है और उसके ये जड़ है, ठीक है, तो वो जमीन से पानी को अंदर लेगा, तो यही जो प्रक्रिया होती है ये ऑस्मोसिस होती है। देखिए, कैपिलरीज एक्शन जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, कैपिलरीज एक्शन जो होता है, कैपिलरीज एक्शन जो होता है, इसके थ्रू जो पानी होता है वो पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पानी जो होता है, जैसे मान लो ये पौधा है, इसकी ये पत्ती है, ठीक है, तो ये जो पानी यहां से निकला इसके थ्रू ये पत्ती तक पहुंचाया जाएगा, इसे हम कैपिलरीज एक्शन बोलते हैं। कैपिलरीज केसिकात, तो आपने सुना होगा कि लालटेन में जो पानी होता है, लालटेन में जो मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। क्यों? कैपिलरीज के कारण, केसिकात के कारण। ठीक है ना, ऊपर चढ़ता है। ठीक है, हालांकि सारी चीजें ऊपर से छोड़ने पे नीचे आती हैं, लेकिन ये ग्रेविटी के अगेंस्ट चलता है। तो कैपिलरीज एक्शन का काम क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर्स होते हैं, उनको स्टेम से लेकर के और आपके लीफ तक पहुंचाने का काम होता है, कैपिलरीज एक्शन होता है वो। ठीक है, और जो प्रोसेस होती है जड़ में पानी को लाने की,
यानी कि आप कह सकते हो कि मिट्टी से पानी निकालना, जड़ में लाना और जड़ से फिर कहाँ पे लाना, तने में लाना, ये प्रोसेस जो होती है वो आपकी ऑस्मोसिस होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 15 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन 16, 17 एंड 18, जब तक 30 क्वेश्चन कवर नहीं हो जाएंगे तब तक ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।